अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इसके इनेकाद पर किसी को अबहाम नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज़ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के IGs, पुलिस और हसास इदारे हुक्काम में शरीक थे। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का फ़ैसला किया है। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फरवरी 5 ता 9 तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। कॉलेज और जामियात भी बंद होंगे। 5 फरवरी को सिंध में कश्मीर डे की तातील का ऐलान किया जा चुका है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड बाकर ने सूबे में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों की समरी की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक निगरान वज़ीर आला का कहना है कि सिंध 6 ता 9 फरवरी तक तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक बार फिर मेरी पार्टी दहशतगर्दी के निशाने पर है। कुछ कुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाए। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में आज पीपल्स पार्टी ने पावर शो किया, जहां इंतखाबी जलसा आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि समझते हैं कि ये बच्चा है, दहशतगर्दी की वजह से खौफजदा हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मस्तूंग और तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर हमले हुए हैं। क्वेटा में हमारे साबिक सूबाई सदर पर हमला हुआ। इनका कहना था कि खुजदार में भी हमारे उम्मीदवार पर हमला हुआ। इनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के जियाले और बिलावल भुट्टो जरदारी इन कार्रवाइयों से खौफजदा हो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूँ। वो जानते हैं कि मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूँगा बल्कि लापता अफराद का हल भी निकालूँगा। उनका कहना था कि वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बलोचियों को इनका हक दिलवा सकती है। अगर सदर जरदारी के आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के मनसूबे पर अमल होता तो यहाँ के हालात ऐसे ना होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि वो जानते हैं कि हम नफरत नहीं बल्कि प्यार बांटते हैं। हम तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। 8 फरवरी को बलूचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। अगर मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका नुमाइंदा बनकर इलेक्शन लड़ रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हामिद खान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम आवाम के साथ शेयर किया है। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI का कौम को पैगाम है कि इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। हामिद खान ने कहा है कि बानी PTI का पैगाम है कि उम्मीदवार हौसले से इलेक्शन लड़ें, 8 फरवरी को घरों से निकलें और PTI उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। उनका मज़ीद कहना था कि बुशरा बीबी अडियाला जेल आने से पहले हाई कोर्ट गई थी। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडियाला जेल आई और गिरफ्तारी दी है। हामिद खान का कहना था कि बुशरा बीबी के घर को सब जेल करार देने का फैसला हुकूमत का है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि किसी को लाडला नहीं बनाया जाए, हमें तो चुन चुन कर नाअहल किया गया। जड़ावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी जा रही हैं। सज़ा के बाद इनके घर को सब जेल करार दिया जा रहा है। तलाल चौधरी का कहना है कि बुशरा बीबी ने चोरी की है। इनके 300 कनाल के घर को सब जेल करार दे दिया गया है। 300 कनाल के घर को सब जेल करार देना तो सज़ा बनती ही नहीं। हम इन सज़ाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज़ या आसिफ अली जरदारी की बहन या किसी की बेटियां नहीं थी।
चंद हफ्तों में आने वाले फैसलों का मवाजना नवाज शरीफ और भुट्टो से किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि बार बार कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, किसी को लाडला ना बनाओ। नवाज शरीफ ना अदालत जत्थे लेकर गए और ना ही हीले बहाने बनाए। बानी पीटीआई ऐसा लाडला है जिसकी आज भी सहूलतकारी मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भोंडे तरीके से सजा दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा है कि सज़ा देने के लिए ज़रूरी कवानीन ज़ाब्ते भी पूरे किए जाएँ। अवाम सच्चाई से बाखूबी वाकिफ़ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मज़ीद कहना था कि जो ये कर रहे हैं इसकी वजह से अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि 8 फरवरी को पीटीआई के नामज़द उम्मीदवार जीतेंगे। कोयटा में असपनी रोड के करीब धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। एसएसपी ऑपरेशंस कोयटा तारिक जवाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि धमाके में 8 से 10 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल किया गया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में जाँ बहक शख्स राहगीर मालूम होता है। धमाके की जगह के करीब कोई इंतखाबी प्रोग्राम नहीं था। ईरान के इलाके सरावान में दहशतगर्दों की फायरिंग से कत्ल होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मैयतों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन अब तक मैयतों के मुंतज़िर हैं। नायब तहसीलदार खिज़र हयात का कहना है कि मौसम की खराबी के बायस गुज़श्ता रोज़ मैयतें नहीं पहुँच सकी। उनका मज़ीद कहना था कि मकतूलीन के वर्सा के मुताबिक 2 मकतूलीन ज़ुबैर और इसके भांजे का ताल्लुक़ लोधरा से है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मैयतों के इंतज़ार में कल से वर्सा के साथ मुल्तान एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि धुंध छटते ही मैयतें मुल्तान एयरपोर्ट पहुँच जाएंगी। वाज़ेह रहे कि 9 पाकिस्तानियों को ईरान के शहर सरावान में कत्ल कर दिया गया था। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को गरज चमक के साथ बारिश हुई। फैसलाबाद, गुजरात, जहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशनगोई की है। वादी क्वेटा और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी अजला में मौसम सर्द और खुश्क है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा और किल्लात में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि सूबा बलूचिस्तान के बेशतर अजला में दिन के औकात में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जबकि चागी, खारान, वाशक, पंजगोर, केच और गवादर में आज बारिश का इम्कान है। आरटीओ बहावलपुर के अफसरान की राइस मिल एसोसिएशन के अहदेदारान से मीटिंग में राइस सेक्टर पर हुकूमती कवानीन के मुताबिक सेल्स टैक्स के सिलसिले में चीफ कमिश्नर आरटीओ मैडम लैला गफ़ारी की ब्रीफिंग। टैक्स गुजारों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करवाई गई है। टैक्स अदायगी के फ़वाइद और टैक्स अदा ना करने के नुकसानात के बारे में बताया गया है और चोकर पर सेल टैक्स से मुतल्लिक भी आगाह किया गया है। महकमे की तरफ से एसोसिएशन के अहदेदारान और दीगर अरकान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत हुई है।
अरशद अली नदीम डिप्टी कमिश्नर FBR बहावल नगर, असिस्टेंट डायरेक्टर FBR कमिश्नर मुमताज़ अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर इमरान परवेज़, आसिफ रहमत असिस्टेंट डायरेक्टर FBR, हाफिज़ मोहम्मद यासीन इंस्पेक्टर FBR मीटिंग में शरीक थे। ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इलेक्शन की गहमा गहमी की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इलाकाई सकाफ़त के रंग नुमाया नज़र आते हैं। वोटर्स और सपोर्टर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम की रौनक को दुबाला करने के लिए ढोलचियों के खदमात हासिल करते हैं। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट। ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इलेक्शन की गहमा गहमी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर इलाकाई सकाफत के रंग नुमाया नजर आ रहे हैं। वोटर्स और सपोर्टर्स अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम की रौनक को दोबाला करने के लिए ढोलकियों की खिदमत हासिल कर रहे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान को वेलकम किया जा रहा है। इंतखाबी जलसे जुलूसों में वोटर्स और सपोर्टर्स का जोश व खरोश बढ़ाने के लिए ढोलकियों की मांग में इजाफा हो गया है। ज़िला खुशाब के इलाकों कद्दी, थल, दामन मोहर और दीगर मुख्तलिफ मवाज़ियात में भी आम इंतखाबात के उम्मीदवारान के जलसे जुलूसों की रौनक बढ़ाने के लिए ढोलकियों को खसूसी तौर पर बुलाया जा रहा है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जाते इन इलाकों में इलाकाई रवायत के मुताबिक वोटर्स और सपोर्टर्स अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारान को भरपूर अपनाइयत का एहसास दिलाते हुए उन्हें पगड़ियां भी बंधवा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में इज्जत और अपनाइयत का एहसास दिलाने के लिए पगड़ियां बंधवाने की रवायत बहुत कदीमी है। राजा नूर आतिफ, पल न्यूज़, खुशाब। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटर बैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 2 पैसे सस्ता हुआ है। इंटर बैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 279 रुपये 48 पैसे का था। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये पर बंद हुआ था। वाज़ेह है कि जनवरी में इंटर बैंक में डॉलर 2 पैसे 36 पैसे तक सस्ता रहा है। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की कीमत में 800 रुपये तक की कमी हुई है, जिसके बाद फ़ी तोला सोने की कीमत 2,16,300 रुपये हो चुकी है। इस तरह 10 ग्राम सोने का भाव 686 रुपये इजाफे से 1,85,442 रुपये हो चुकी है। दूसरी जानिब आलमी बाज़ार में सोने का भाव $5 इजाफे से $2,040 फ़ी औंस है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 2024 के लिए सख्त गैस पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गैस की तलाश और पैदावार से मुतल्लिक फर्मों को बाहमी तौर पर तय करदा नरखों पर बिजली शोबे को गैस फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई है, बशर्तिया ये कि ये नर्ख पॉलिसी में तय करदा नरखों से कम ना हों ताकि वो महदूद गैस ज़खायर का इस्तेहसाल ना कर सकें। मौसम बदलते ही अंडे की तलब और रसद का तवाज़ुन भी बदल गया। फ़ी दर्जन अंडों का भाव 24 रुपये तक गिर चुका है। कराची के बाज़ार समनाबाद में फ़ी दर्जन अंडों का भाव आज 388 रुपये है। बाज़ार में एक अंडे का भाव 33 रुपये है। गुज़श्ता रोज़ बाज़ार में फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 412 रुपये थी। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में एक दिन में 24 रुपये तक कमी वाक़ हुई है। गर्मी की लहर ने अंडों की तलब और रसद के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया है, जिससे अंडों की कीमत में कमी हुई है। ज़राए के मुताबिक 30 दर्जन अंडों की पेटी की सप्लाई 10,980 रुपये है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।